Good evening, students. Good evening, sir. Today I will continue from inclined plane. ठीक है? तो inclined plane is also a type of simple machine. समझ में आ रहा है? जैसे लीवर एक टाइप का सिंपल मशीन है, हमने लीवर के बारे में बताया था इसके पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर. मैंने बोला था फर्स्ट क्लास लीवर फल्क्रम लाइज इन बिटवीन. फल्क्रम बीच में लाई करता है ना, वो जो पॉइंट मूव करता है फल्क्रम वो बीच में लाई करता है. किसमें? फर्स्ट क्लास लीवर में. सेकंड क्लास लीवर में बीच में लोड लाई करता था, समझ में आ रहा है? और थर्ड क्लास लीवर में बीच में अफॉर्ड लाई करता था. आई टोल्ड यू. किसी को उससे रिलेटेड कुछ पूछना है? नहीं. अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? इंक्लाइन प्लेन. हैव यू सीन द इंक्लाइन प्लेन? ठीक है सर, हमको ये नहीं समझ आया. कौन सा? हाँ बताएंगे, वो आएगा पिक्चर में आएगा. ठीक है. सर, यहाँ आप लिखवा चुके हैं. हाँ बता देंगे उसको. ठीक है. ओके नाउ मुझे एक बार रिमाइंड करना लास्ट में, थोड़ी देर पहले. ठीक है. नाउ सुनो, इंक्लाइन प्लेन होता है, देखना कभी हम लोग क्या होता है ना कि किसी व्हीकल्स पर, जैसे ट्रक हो गया या हेवी व्हीकल्स पर, जब हम लोगों को भारी लोड उठाना पड़ता है, हेवी लोड उठाना पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं ना ऐसे एक लकड़ी का तख्ता लगा देते हैं. ऐसे आपने चावल या कोई हेवी वेट उठाते हुए देखा है ना, तो वो तो डायरेक्ट नहीं उठा पाएंगे, बहुत भारी रहेगा. तो क्या होता है, ऐसे इंक्लाइन ऐसे प्लेन लगा देते हैं, वुडन प्लैंक, ऐसे लकड़ी का तख्ता लगा देता है ना. उसके बाद क्या करते हैं, हेवी लोड को रखते हैं और ऐसे क्या करते हैं, एक आदमी उसको पकड़ के खींचता है, दूसरा नीचे से पुल कर देता है, तो आराम से उठ जाता है. हैव यू सीन लाइक दिस टाइप ऑफ प्लेन? जैसे व्हीकल्स है यहाँ पर, ठीक है, और पीछे कोई सामान उठाना होता है, तो क्या होता है, ऐसे लकड़ी का ऐसे प्लेन रख देते हैं ना नीचे में. ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे सामान यहाँ से हम लोग आराम से चढ़ा सकते हैं. हैव यू सीन ट्रक वगैरह में देखते हो ना कि भारी सामान, चावल, गेहूं, ये सब चढ़ाते तो कैसे चढ़ाते हैं? एक इंक्लाइन प्लेन रहता है और लोड रहता है ऐसे, और ऐसे फंसा करके हुक से उसको खींच लेते हैं, नीचे से जो है चढ़ा देते हैं. रैंप, यस. तो इस तरह का जो सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन. समझ में आ गया? ओके, ठीक है. दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन. बात समझ में आ रही है? तो इंक्लाइन प्लेन इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिंपल मशीन. ठीक है. तो इंक्लाइन प्लेन होता क्या है? इंक्लाइन प्लेन का डेफिनेशन देंगे तो इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस व्हिच हेल्प्स अस टू मेक आवर वर्क इजियर. इट इज अ स्लोपिंग सरफेस. सो इफ आई टेल यू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, inclined plane is a type of sloping surface that makes our work easier, तो इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस है जो हमारे वर्क को आसान कर देता है. कैसे? बस एक तख्ता लगा दिया, लकड़ी का लगा दिया, बस ऐसे कोई भारी वेट रखा, नीचे से ऐसे उठा दिया, उसने खींच लिया, हो गया हमारा काम. ठीक है, बहुत आसान होता है. तो दैट इज व्हाट इंक्लाइन प्लेन. ये अच्छा, तो आई हैव डिस्कस लीवर. मैंने बता दिया था, लीवर बता था ना, लीवर टाइप में. तो ये लीवर एक 1 नंबर पॉइंट, इंक्लाइन प्लेन को 2 नंबर पॉइंट ले लेना. ठीक है, लीवर तो 1 नंबर पॉइंट था जो हमने बताया. सेकंड में इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, तो इट इज व्हाट? इंक्लाइन प्लेन क्या इज अ टाइप ऑफ, इट इज आल्सो टाइप ऑफ सिंपल मशीन. टाइप ऑफ सिंपल मशीन. टाइप ऑफ सिंपल मशीन में क्या आया? इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, बात समझ में आ गया? इंक्लाइन प्लेन आप देखोगे ना, बहुत सारी जगह में यूज होती है. इंक्लाइन प्लेन कहाँ? हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होती है. ठीक है, रैम्स इन हॉस्पिटल्स, वहां पर जब पेशेंट को उठाना पड़ता है हमें,
जब किसी पेशेंट को उठाना पड़ता तो रैंप से ऐसे उठाएंगे ना, ऐसे तो पेशेंट को उठाएंगे नहीं व्हील चेयर से सीधे सीधे। सर व्हील चेयर पे लग के जो हॉस्पिटल से हाँ तो व्हील चेयर पर अगर पेशेंट है ना तो हम ले ऐसे वालों सीढ़ी है उठा हुआ, तो क्या हम स्टेयर्स के पास ले जाके पेशेंट को व्हील चेयर में ऐसे उठाएंगे क्या? पेशेंट को गोदी ले लेंगे, व्हील चेयर के साथ उसको गोदी ले लेंगे? नहीं ना, पॉसिबल है नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है, रैंप ऐसे लगा करके तब व्हील चेयर को ऐसे चढ़ाना पड़ता, पुश करके तो पेशेंट चढ़ गया, तो वो हेल्प किया ना, वो तो इंक्लाइन सरफेस ही था। दैट्स अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। बात समझ गया? इंक्लाइन प्लेन समझ में आया क्या है? तो ये आप देखोगे ये प्रोवाइड किया जाता है मेन गेट हाउस टू पुश अप स्कूटर। स्कूटर्स भी कभी कभी उठाने में देखते हो ना, गैरेज में देखते हो ना, ऐसा एक सरफेस होता है। स्कूटर्स गाड़ी वाड़ी चाहे या स्कूटर्स चलाने के लिए इजी पड़ता है, वो सीढ़ी में तो नहीं चढ़ेगा ना, वो ऐसा होता है इंक्लाइन प्लेन। तो उसको ऐसा, तो इंक्लाइन प्लेन हो गया, स्कूटर है उससे फटाक से गैरेज में चढ़ गया, मतलब ऐसा होता है ऐसा सरफेस पर। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, वो भी हो गया। समझ में आ गया? मोटरसाइकिल बाइक्स वो आसानी से घर में लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। अब इसके बाद ये हम लोग देखना कभी बताए ना, ट्रक पे सामान को लोड करना हुआ या उतारना हुआ, देन आई यूज इंक्लाइन प्लेन रैंप। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो आपका यहाँ पर है। तो गैंग प्लैंक इज प्रोवाइडेड टू अनलोड अ कार्गो फ्रॉम द सेलिंग शिप्स। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है कहाँ इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ हियर which लिखा देता हूं देन यूज लिखा दूंगा, पहले ये सब लिखा देता हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट which, व्हाट इज which? वेज एक टाइप का सिंपल मशीन होता है। ठीक है, which has two or more inclined surface। देखो ऐसा सरफेस होता है, ऐसा देखो वेज, ये देखो ये एकदम शार्प एंड जब चला जाता है ऐसे, माने दो इंक्लाइन प्लेन जब आ करके ऐसे मिलेगी ना, तो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड द वेज। समझ में आ गया? ओके, दैट इज वेज। तो दैट हैज टू और मोर सरफेसेस। keep quiet that has two or more than two surface two or more surfaces। समझ में आ गया? मतलब टू और मोर इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, वो जा करके एक जगह मिलेगी, एक शार्प एज फॉर्म करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा वाला देखो, एक इंक्लाइन प्लेन ये, एक इंक्लाइन प्लेन ये आकर के ऐसा मिला, तो ये जो बन गया दिस इज द वेज। समझ में आ गया आपको? दिस इज वेज। तो अगर वेज लिखना तो वेज इज अ सिंपल मशीन दैट हैज टू और मोर वेज simple machine that has two or wedge अभी डिस्क्राइब किया ना व्हाट इज वेज। तो वेज इज अ सिंपल मशीन दैट हैज टू और मोर इंक्लाइंड सरफेसेस, टू और मोर इंक्लाइंड सरफेसेस। सर वेज का इंक्लाइन प्लेन होता है, उससे कुछ फायदा बताते हैं। इंक्लाइंड सरफेसेस देखिए पीछे से कमेंट सर। हाँ बोलो। Newspaper either to form a sharp edge, सब बीच की बात, sharp edge। हाँ, बीच की बात कौन सा लाइन है बोलो? सेकंड में ये वेज नो सर, बीच सर इंक्लाइन सरफेस that आइदर टेपर सर हो गया सर, बता दिए आइदर sharp sharp edge और a pointed edge। ठीक है, क्लियर? sharp edge और a pointed edge। और pointed edge। ठीक है,
समझ में आ गया? अब देखो, वेजेस आर जनरली यूज टू स्प्लिट और पायर्स मटेरियल्स वगैरह को कभी कभी स्प्लिट तोड़ना होता है या उसमें छेद करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वेज होल। समझ में आ गया? जैसे हम लोग अगर देखो, हम अगर कुल्हाड़ी की बात करते हैं तो आपने एक्स का एक जो कुल्हाड़ी का एक लास्ट एंड देखा होगा आयरन वाला, वो देखना ऐसा होता है इंक्लाइन प्लेन के सरफेस बने फॉर्म में। यानी कि आपने एक्स देखा ना, कुल्हाड़ी देखे हो ना, तो कुल्हाड़ी का जो एंड देखते हो, समझ में आ गया? तो उसमें देखते हो, और जो आयरन वाला पार्ट है वो एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, जाके एकदम शार्प पॉइंटेड एज बनाता है जाकर के। समझ में आ गया? सो वो क्या है? वो एक वेज है, वो एक वेज है। क्लियर? Which taper either to form a sharp edge or pointed edge, either to form a sharp edge or pointed edge। मतलब ये इंक्लाइन सरफेस आकर के मिल गए, एक शार्प एज बन गया। लाइक इन एक्स में देखते हैं कुल्हाड़ी में लोहे वाला पार्ट होता है, देखना ऐसा जाके एज फॉर्म करता है, शार्प एज। तभी तो लकड़ी में मारते हैं तो वो कट जाता है। तो ये काम ही है कि या तो किसी ऑब्जेक्ट को आप फायर्स कर दो, या तो समझ में आ गया, या तो उसको ब्रेक करो। तो ये हो गया, एक्स हो गया, नाइफ हो गया, चाकू में भी देखो वैसा ही होता है ना? और आपका स्विंग नीडल, आयरन नील, समझ में आ गया? क्लियर? सो दीज आर ऑल वेज, ये सब वेज हो गया। एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल इंक्लाइन प्लेन का लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है, लाइक यहाँ पर इसका भी लिख सकते हो एग्जाम्पल। Inclined surface, inclined और इंक्लाइंड सरफेस, वुडन प्लैंक, मतलब ऐसा इंक्लाइंड सरफेस। एक्स कुल्हाड़ी हो गया, नाइफ हो गया, ठीक है? ये सब क्या हो गया? ये सब आपका स्विंग नीडल्स, नेल्स। सर क्या लिखे? वुडन ब्लैंक। कौन सा? वुडन प्लैंक, PLAN के स्विंग नीडल्स, नेल एक्सेट्रा। तो ये सब हो गया आपका वेज, ठीक है? लकड़ी का टुकड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा ऐसे इंक्लाइंड अगर झुका हुआ है तो वो हो गया, ठीक है? या इसको और एक एग्जांपल में यहाँ पर कॉमा देकर रैंप भी लिख सकते हो, रैंप एक्सेट्रा, रैंप डाल दो, हो गया। तो ये अपना वेज हो गया। नेक्स्ट, हाँ, स्विंग नीडल मतलब सीने वाला जो सुई नहीं होता है कपड़े सीने का, वो। और ये नेल हो गया, हाँ, कांटा वाला चम्मच आता है, फॉक इसमें मत, फॉक वो दूसरा हो गया, लीवर टाइप में आ गया, वो लीवर में हो गया। अच्छा, पुली, अच्छा, आई टोल्ड यू पुली, ठीक है? चलो, थर्ड, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट इज पुली। पुली, a pulley, ठीक है? पुली इज अनदर टाइप ऑफ सिंपल मशीन। Pulley, पुली, पुली is another type of
टाइप ऑफ सिंपल मशीन that lift heavy load by changing the direction of force. By changing the direction of force. समझ गए? तो ये जो होता है पुली एक दूसरा टाइप का सिंपल मशीन होता है। इसका क्या काम है? ये इसकी हेल्प से हम हेवी लोड्स को उठा सकते हैं, और इस हेवी लोड्स को उठाने के लिए हम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना होता है। ठीक है विद्या, समझ में आ गया? ओके ठीक है। अब पुली का कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ पुली। देखो क्या नाउ सी देयर आर सम पार्ट्स ऑफ पुली। मैं कुछ पुलिस का कुछ पार्ट डिस्कस करता हूँ। देखिएगा पुली क्या होता है। ये देखो एक सर्कुलर डिस्क होता है, ये गोल ऐसा लोहे का है ना। अब देखो हम लोगों ने देखा होगा गांव घर में ऐसे कुएं से पानी उठाते थे पहले, ठीक है। तो प्लीज जब बोल पूछूंगा तो बताना, अभी मेरी बात को समझ दो। वाटर उठाते थे तो क्या होता था, बकेट को फिल करके वाटर को डायरेक्ट लिफ्ट करते थे, तो वो उठाने में भारी लगता था। एक बाल्टी पानी से भरा हुआ उठाना है तो सीधा उठाएंगे तो मुझे ज्यादा भारी लगेगा, पर अगर हम उसी को ऐसे एक व्हील बना करके रस्सी ऐसे घुमा दें और नीचे खींचे तो खूब आराम से उठता है। दैट अरेंजमेंट इज पुली। हमने देखा है पानी उठाते समय गांव घर में, नहीं देखा हम बहुत सारे जगहों में देखा है ऐसे होता है। तो अब देखो उसमें क्या है, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये वाला देखो यहाँ पर ठीक है। सपोज करो वाटर यहाँ पर फिल करके हमको उठाना है, यहाँ पर वाटर फिल करके इससे उठाना है, तो बताओ हमको नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे उठाने के लिए नीचे फोर्स लगाएंगे। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ देंगे? नीचे। लेकिन ये लोड कहाँ एक्ट करेगा? ऊपर। फोर्स लगाएंगे नीचे, यानी एफर्ट देंगे नीचे, लोड उठेगा ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? अरे इधर फोर्स लगाओगे तब ना ये बकेट उठेगा, तो इधर हम एफर्ट लगाएंगे तब ना लोड ऊपर उठेगा। समझ में आ गया? सो दिस यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? लोड, एफर्ट। ये क्या हो जाएगा? लोड। और ये जो होता है दिस इज कॉल्ड व्हील। ये क्या होता है? व्हील होता है। समझ में आ गया? या फिर हम लोग इसको एक नाम देते हैं, सर्कुलर डिस्क। इसको सर्कुलर डिस्क भी कहते हैं, सर्कुलर डिस्क। ठीक है। यहाँ क्या लगता है? एफर्ट। ये क्या है? यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? लोड। वो फोर्स जो उठाएगा बाल्टी को वो तो लोड ही होगा ना, तो दिस इज लोड। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ सब डिस्कस कर रहे हैं, रुको सब डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग का सर्कुलर डिस्क कौन सा पार्ट है समझ में आ गया। उसके बाद रोप समझ में आ गया। दिस इज रोप। हम लोग जानते हैं ये रस्सी है, पूरा रोप, ये तो रोप है। ठीक है। एफर्ट हमने बता दिया। लोड जो उठेगा वो लोड हो गया। ठीक है। बीच में क्या हो गया? एक्सेल। अब देखो ये चक्का जो घूमेगा सर्कुलर डिस्क, वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में घूमेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सेल। समझ में आ गया? क्लियर? अब ये जो हो गया यहाँ पर जैसे हम लोग लीवर में
जैसे हम लोग लीवर में फलक्रम बोला करते थे, याद है, फलक्रम, फल, लोड। तो जहां जब लीवर में हम लोग फलक्रम बोलते थे, यहाँ इस केस में, पुली के केस में ओनली, वो फलक्रम नहीं कहलाएगा, वो एक्सल कहलाएगा। लीवर में कहलाएगा फलक्रम, ठीक है, वो पॉइंट जिसके अबाउट में घूमता है। यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये एक्सल, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट है ना। देखो फलक्रम किसको बोलते हैं, फलक्रम वहां लगता है जो रोटेटिंग नहीं होता है। जैसे इसमें फलक्रम लग सकता है, कैंची में, समझ में आ गया, फलक्रम लग सकता है। सीसॉ में फलक्रम लग सकता है बीच में, वो तो घूमता नहीं है ना। कैंची को क्या घुमाएंगे क्या, ऐसे नहीं, सीसॉ को तो घुमाने नहीं लगेंगे ना। तो बट ये रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट है, बीच में नहीं बोलना है, ज्यादा ही बोल रहे हो। तो यहाँ पर ये अगर नहीं समझ में आया देन आस्क मी, बट बीच में बोलना नहीं है। तो ये रोटेटिंग पार्ट है, सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर यानी कि कोई रोटेटिंग जो प्लेटफॉर्म होगा या कोई मशीन होगा, उस केस में हम लोग फलक्रम नहीं, उस केस में एक्सल बोलते हैं, जिसके अबाउट में वो घूमता है। तो हियर देयर इज नो फलक्रम, हियर इज एक्सल। समझ में आ गया? ओके, यस सर। ठीक है, हाँ बोलिए। ये अभी फिलहाल एक्सल होगा, व्हील एंड एक्सल गाड़ी में होता है, फोर व्हीलर्स में होता है, वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। नहीं, उसमें नहीं होता ना। तो हाँ बनाओ ना। ना लिसन, हम रुकेंगे नहीं, आप लोग बात करते रह जाओ, मिस करोगे बाद में आप समझोगे, हम बताते चले जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप लोग बात करते रहो, ठीक है ना। ये हो गया। देखो इसके बाद अब यहाँ पर पुली में भी एक टाइप का होता है सिंगल फिक्स पुली। देखो पुली में भी आपने देखा होगा, दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल फिक्स पुली, सिंगल फिक्स पुली, समझ में आ गया। एक होता है सिंगल फिक्स पुली, ठीक है, और दूसरा टाइप का पुली होता है सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। दूसरा टाइप का पुली होता है सिंगल मूवेबल पुली। तो हम सिंगल फिक्स पुली का बात करेंगे एंड देन मूवेबल पुली का बात करेंगे, यानी देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पुलीज। तो एक सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है, जैसे मान लो ये पुली है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉइंट तो मूव नहीं करेगा। आपने देखा है कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, वो जो एक्सल जब चक्का जब घूमता है, रोटेट करता है, क्या होता है, सेंटर इधर उधर भागने लगता है क्या, नहीं ना। तो वो फिक्स ना होता है। तो उस टाइप का पुली हो गया सिंगल फिक्स पुली, बिकॉज दैट इज फिक्स, दैट इज नॉट मूवेबल, वो मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने इस टाइप का पुली देखा होगा जब हम लोग व्हील से वाटर उससे कुएं से, वेल से वाटर निकालते हैं, तो वो जो व्हील होता है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो तो इधर उधर नहीं मूव करता है। कभी मूव करता है क्या ये पार्ट, कभी देखे हो? वो एक जगह नहीं, ये एक जगह फिक्स होगा, ये मूव करेगा, ये नहीं मूव करेगा, ये एक जगह फिक्स होगा, ये मूव करेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका नाम बोला गया सिंगल फिक्स्ड पुली, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड। सिंगल पुली है और ये फिक्स है, ये वाला, तो सिंगल फिक्स पुली। समझ में आ गया? बट वहीं अगर हम सिंगल मूवेबल पुली का बात बोल देंगे, तो ऐसा एक पुली हम बनाएंगे, अभी बताएंगे कैसे बनता है। उसमें ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट सेंट्रल पार्ट वो मूव करेगा, ठीक है, और एक पुली फिक्स रहेगा। आई विल शो यू दैट। समझ में आ गया? तो अभी हम बताएंगे आपको सिंगल फिक्स पुली, ये समझे ना। व्हाट इज सिंगल फिक्स पुली? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली। तो ऊपर में ऐसा हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ पुली, टाइप्स ऑफ पुली, टाइप्स ऑफ पुली, टाइप्स ऑफ पुली। फर्स्ट सिंगल फिक्स पुली, दूसरा सिंगल मूवेबल पुली। समझ में आ गया? ये दो टाइप का हो गया। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सिंगल फिक्स पुली, ठीक है, सिंगल फिक्स पुली। सिंगल क्यों लिखे हैं? क्योंकि वो जो एक सेंट्रल पार्ट होता है ना, वो जो एक्सल होता है, वो मूव नहीं करता, वो फिक्स होता है, इसीलिए सिंगल है।
सिंगल फिक्स्ड, और यहाँ पर पुली एक ही है इसीलिए सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, it is the simplest form of pulley। ठीक है, ये पुली का सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म पुली का यही है, सिंगल फिक्स पुली। ठीक है, ओके। इसमें एक्सल जो होता है वो फिक्स होता है, एक्सल जो होता है वो फिक्स होता है एक रिजिड सपोर्ट से, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सल फिक्स होता है एक रिजिड सपोर्ट से, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। हियर एक्सल इज फिक्स्ड with a rigid support called block। यहां पर ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। ओके, समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। ठीक है, ना आ जाओ, सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, लिख लिए? ओके, हाँ बोलो, कुछ डाउट है? बोलो बोलो। सिंगल फिक्स पुली होता है, सुनोगे तो समझ में आएगा ना क्या प्रॉब्लम है। इसको मूव नहीं करना, पहले बता दिया क्यों? हाँ, जो भी है उसको, हाँ हाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, ब्लॉक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हम बता रहे हैं, सुनो बता देते हैं। देखो, एक ऊपर सपोर्ट होता है, ठीक है, नीचे देखो ऐसे करके एक चक्के की तरह का स्ट्रक्चर, गोल व्हील होता है, राउंड व्हील। अब ये क्या होता है, जैसे ये रोप है, ये रस्सी ऊपर से गई होती है, और ये क्या होता है, रस्सी का दूसरा एंड नीचे चले जाता है कुआं में, वेल में। अब यहाँ पर मान लो इससे बाल्टी बंधी होगी, इससे बाल्टी बंधा होगा जिसमें पानी आएगा। अब सुनो बात को, सिंगल क्योंकि एक पुली है, बात को सुनो, यस या नहीं तो नो, फिर बात सुनो। ये सिंगल पुली है, हाँ तो सब सिंगल होते, ये भी सिंगल है, सिंगल पुली है, एक है ना पुली। रुको, समझ के जाना, ये सिंगल पुली है। यहाँ पर एक बीच में जो होता है, बीच में एक्सल होता है, जिसके चारों तरफ ये पुली मूव करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक्सल फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता। समझ में आ गया? कुएं में कभी देखे कि पानी ऐसे खींचते हैं तो ये जो चक्का है यहाँ चला गया, इसका एक्शन यहाँ भाग गया, ये वहां भाग गया, वो वहां भाग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। तो ये फिक्स होता है, इसलिए इसको बोला गया है सिंगल फिक्स पुली। क्लियर? यहाँ पर हमारा एफर्ट लगता है, जहाँ हम ताकत लगाते हैं, और यहाँ से लोड उठता है, सो इट इज लोड। ये एफर्ट हो गया, ये क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, और ये जो फिक्स रिजिड सपोर्ट है ना, सुनो, ये जो सपोर्ट है जिससे ये पुली अटका हुआ लटकाया हुआ रहता है, ये जो फिक्स रिजिड सपोर्ट है, इसको ही ब्लॉक हमने बोला था। थैंक यू सर। सर यार क्या करते हैं, पुलिस आप करते हैं? थैंक यू सर।